हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बनाएंगे स्विक्स सब्जेक्ट का लेसन प्लान, जिसमें हमारा प्रकरण होगा राष्ट्रपति। और दोस्तों, अगर आपको इस लेसन प्लान की पीडीएफ फाइल चाहिए तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप इसकी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको स्विक्स सब्जेक्ट के 20 लेसन प्लान चाहिए या किसी भी सब्जेक्ट के 20 लेसन प्लान चाहिए तो उन सभी का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पर क्लिक करके आप किसी भी सब्जेक्ट के लेसन प्लानों की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके लिए आपको 20 रुपये पे करने होंगे और जो पेमेंट है वो आप किसी भी माध्यम से शुरू कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और इसी प्रकार के लेसन प्लान से संबंधित वीडियोस देखने के लिए व बीएड से संबंधित वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले जो एंट्रीज है, ब्लैक बोर्ड एंट्रीज, वो आपको पूरी कर लेनी है, जिसमें आएगा दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, कालांश और समय अवधि। दिनांक लिख देनी है, कौन सी कक्षा है, विषय क्या है, प्रकरण क्या है, कालांश कौन सा है और समय अवधि कितनी है, 30 मिनट की समय अवधि। और आप चाहे तो विद्यालय का नाम भी लिख सकते हैं। फिर आते हैं शिक्षण उद्देश्य। इस प्रकार से एक पेज में आपको टेबल बनानी है। ऊपर लिखना है शिक्षण उद्देश्य और एक तरफ लिख लेना है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। पहला शिक्षण उद्देश्य है ज्ञान। इसमें आएगा विद्यार्थी राष्ट्रपति की शक्तियों के विषय में प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। विद्यार्थी राष्ट्रपति की शक्तियों के विषय में प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। दूसरा शिक्षण उद्देश्य है अवबोध। इसमें आएगा विद्यार्थी राष्ट्रपति की शक्तियों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी राष्ट्रपति की शक्तियों का विश्लेषण कर सकेंगे। तीसरा है ज्ञानोपयोग। विद्यार्थी राष्ट्रपति के चुनाव के विषय में प्राप्त ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित विषय में जागरूकता फैलाएंगे। चौथा है कौशल। इसमें आएगा विद्यार्थी राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विषय का ज्ञान कर सकेंगे। विद्यार्थी राष्ट्रपति चुनाव को चित्र की सहायता से समझ सकेंगे। पांचवा है अभिरुचि। इसमें आएगा विद्यार्थी राष्ट्रपति के चुनाव के विषय में अन्य लोगों को जानकारी देने में रुचि विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी राष्ट्रपति की शक्तियों के विषय में आपस में विचार विमर्श कर सकेंगे। आखिरी शिक्षण उद्देश्य है अभिवृत्ति। इसमें आएगा विद्यार्थी राष्ट्रपति के चुनाव के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। विद्यार्थी राष्ट्रपति की शक्तियों के विषय में जानकर स्वयं की अभिवृत्ति प्रकट कर सकेंगे। फिर आएगी शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें आपको राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चार्ट व कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री लिख देना है। शिक्षण विधि में आएगा व्याख्या विधि व प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में आएगा विद्यार्थी राष्ट्रपति के विषय में पूर्व सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न आपको दोस्तों जिगजैग टाइप में बनाने होते हैं। जैसे कि जो आपका पहला क्वेश्चन है उसका जो उत्तर है उसी उत्तर से आपको दूसरा क्वेश्चन शुरू करना होता है। फिर आपका जो उत्तर आता है उसी से आपको तीसरा क्वेश्चन शुरू करना होता है। इस प्रकार से आपको 4 या 5 प्रस्तावना प्रश्न बनाने होते हैं। एक तरफ आ जाएगी दोस्तों छात्र अध्यापक क्रिया। अगर आप छात्र है तो छात्र अध्यापक क्रिया, और छात्र है तो छात्र अध्यापिका क्रिया, और एक तरफ आ जाएगी विद्यार्थी क्रिया। इस प्रकार से आपको टेबल बना लेनी है। पहला जो प्रस्तावना क्वेश्चन है वो है, हमारे देश में सर्वोच्च शक्ति किसके हाथ में है? जनता के हाथ में। दूसरा, जनता अपना प्रतिनिधि राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ चुनकर भेजती है? लोकसभा में। तीसरा, लोकसभा सदस्य बहुमत के आधार पर किसे चुनते हैं? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और आखिरी जो क्वेश्चन है वो आपके प्रकरण से संबंधित होना चाहिए। राष्ट्रपति के विषय में आप क्या जानते हैं? विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। फिर आता है उद्देश्य कथन। इसमें आएगा, विद्यार्थियों आज हम राष्ट्रपति के विषय में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आता है आपका पाठ का प्रस्तुतिकरण। सबसे पहले जो एंट्रीज है वो आपको पूरी कर लेनी है। सबसे ऊपर आपको प्रस्तुतिकरण लिख देना है। फिर आपको अध्ययन अध्यापन संस्थितियाँ लिख देनी है। फिर शिक्षण बिंदु 2 पेजों में इस प्रकार से एंट्रीज पूरी करनी है। शिक्षण टेबल बना लेनी है। छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया और सहायक सामग्री वह श्याम पटसार। इस प्रकार से टेबल बना के एंट्रीज है वो पूरी कर लेनी है। फिर उस जो पहला शिक्षण बिंदु है वो है आपका राष्ट्रपति का चुनाव। पहला शिक्षण बिंदु है राष्ट्रपति का चुनाव। फिर छात्र अध्यापक में आएंगे विकासात्मक क्वेश्चन। तो पहला जो विकासात्मक क्वेश्चन है वो है, भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है? छात्र क्रिया में आएगा राष्ट्रपति। दूसरा है, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। तीसरा है, राष्ट्रपति के चुनाव के विषय में आप क्या जानते हैं? विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और छात्र अध्यापक कथन में आ जाएगा, राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के तहत होता है। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च नागरिक होता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक मुखिया होता है, पर वास्तव में उसके पास कोई शक्ति नहीं होती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य व विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राष्ट्रपति
को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है तथा उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश दिलवाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, वर्तमान में रामनाथ कोविंद हैं। छात्र क्रिया में आएगी, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वे महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। सहायक सामग्री में आपको जो राष्ट्रपति चुनाव है उससे संबंधित चार्ट चिपका देना है और शाम पटसार में इस प्रकार से ब्लैक बोर्ड चिपका के आपने जो छात्र अध्यापक कथन लिखा उसमें से इंपॉर्टेंट बिंदुओं को लिख देना है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा शिक्षण बिंदु है राष्ट्रपति की योग्यता। इसमें पहला विकासात्मक क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव किसके अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 55 के तहत। दूसरा है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति की योग्यता के विषय में आप क्या जानते हैं? विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। छात्र अध्यापक कथन में आएगा, राष्ट्रपति बनने की योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, वह दिवालिया वह पागल व्यक्ति न हो, वह किसी भी लाभ के पद पर न हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो तथा लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है तथा यह समय से पूर्व भी त्यागपत्र दे सकता है। त्यागपत्र देने के बाद यह अपने पद पर तब तक रहता है जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाए। अनुच्छेद 57 के तहत राष्ट्रपति पद के लिए अनिश्चित समय तक निर्वाचन किया जा सकता है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। विद्यार्थी क्रिया में आएगा, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। सहायक सामग्री में राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित आपको चार्ट चिपका देना है और श्याम पटसार में इस प्रकार से ब्लैक बोर्ड चिपका के आपने जो छात्र अध्यापक कथन लिखा है उसमें से इंपॉर्टेंट बिंदुओं को लिख देना है। तीसरा जो शिक्षण बिंदु है वो है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। इसमें पहला विकासात्मक क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष। दूसरा है, महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के तहत। और तीसरा है, राष्ट्रपति की शक्तियों के विषय में आप क्या जानते हैं? विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। फिर छात्र अध्यापक कथन में आएगा, भारत की केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति के पास वीटो विशेषाधिकार होता है जिसके अनुसार किसी भी प्रस्ताव को विचार विमर्श के लिए वापस सदन में भेज सकता है। राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियाँ होती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है तथा प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। सहायक सामग्री में आपको राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित चार्ट चिपका देना है और श्याम पटसार में इस प्रकार से ब्लैक बोर्ड चिपका के जो छात्र अध्यापक कथन लिखा उसमें से इंपॉर्टेंट बिंदुओं को लिख देना है। अब आएंगे आपके पुनरावृत्ति प्रश्न। आपको 6 पुनरावृत्ति प्रश्न बनाने होते हैं। पहला है आपका, देश का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? दूसरा है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तीसरा है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? चौथा है, राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा समय से पहले हटाया जा सकता है? पांचवा है, वीटो विशेषाधिकार क्या है? और आखिरी है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? फिर आते हैं मूल्यांकन प्रश्न। आपको 5 अलग अलग प्रकार के मूल्यांकन प्रश्न बनाने होते हैं, जैसे कि वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक, सत्य असत्य, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले। इस प्रकार से 5 अलग अलग प्रकार के प्रश्न आपको बनाने होते हैं। पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति द्वारा चुनाव किया जाता है। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दे देने हैं। दूसरा है, इसी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे देने हैं। फिर आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी वर्ष की आयु होना चाहिए? दूसरा है, राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य में की नियुक्ति करता है। फिर आता है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। इसमें पहला है, भारत की केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? फिर आता है लघुत्तरात्मक प्रश्न। इसमें है पहला, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? फिर आता है गृह कार्य क्वेश्चन। इसमें आपको जो बड़े क्वेश्चन, निम्नात्मक क्वेश्चन है वो देने होते हैं। इसमें आ जाएगा, राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति व शक्तियों का सविस्तार से वर्णन करो। संदर्भ में आपको प्रकरण, अध्याय का नाम, पृष्ठ संख्या व बुक का नाम आपको लिख देना है। फिर नीचे आएगा पर्यवेक्षक टिप्पणी व पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। तो ये हो गया आपका राष्ट्रपति से संबंधित लेसन प्लान। और इसी प्रकार के लेसन प्लान से संबंधित वीडियोस देखने के लिए या बीएड से संबंधित न्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।